आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। बातचीत दिल्ली से ही शुरू होगी। जो दिल्ली में हो रहा है उसी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आज कुछ लोग नए दिख रहे हैं, उनसे भी मैं मुखातिब होऊंगा, और कुछ पुराने लोग नई चीज लेकर भी आए हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे। दिल्ली में चल पड़ा है भैया। हाँ, दिल्ली में बुलडोजर चल पड़ा है, तो मैं बच्चों के लिए खरीद के लेके जाऊंगा आज। बहुत अच्छी बात है। ये बुलडोजर का जमाना है, बुलडोजर का जमाना है और हर तरफ चर्चा बुलडोजर की है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा कुमार प्रताप सिंह। कुमार प्रताप सिंह। कुमार प्रताप सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए। तो बुलडोजर जानते हैं क्या होता है? हाँ, बुलडोजर जानता हूँ ना। ये जो मामा चला रहा है उधर, ये जोगी बाबा चला रहे हैं। हम मामा चला रहे हैं, उधर जोगी बाबा चला रहे हैं, और इधर दिल्ली में भी चल गया है। दिल्ली में चल बहरहाल रोका गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो वहाँ पे नेता भी मौजूद हुए। जी विवेक जी बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं, इससे पहले की बातचीत का सिलसिला शुरू हो। विवेक कुछ कहना चाहते हैं, जरूर विवेक जी। जी देखिए, बुलडोजर चलना अच्छी बात है अगर सफाई के लिए हो, लेकिन सफाई अपने ही देश के, अपने ही नागरिकों के हो तो बुलडोजर गलत है। दिल्ली में बुलडोजर नहीं चलेगा। आज कोर्ट ने रोक दिया है। दिल्ली में वामपंथी दल बुलडोजर चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम जनता के साथ हैं। लेफ्ट पार्टी में भी जान आ गई है, कह रहे हम जनता के साथ हैं। तो सोते हुए लोगों को जगा दिया है इस बुलडोजर ने। बहरहाल बुलडोजर चले, कहां चले, कितना चले, कैसे चले, लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक पहुंचा तब तक बुलडोजर कई जगह चल चुका था, 1 घंटा देर से। बहुत सारी चीजें, हालांकि कुछ जहां पर निर्माणाधीन था वहां पे कुछ चीजें गिराई गई, दोनों तरफ से गिरी, लेकिन बुलडोजर को लेकर बड़ी चर्चा रही दिन भर, और उसी पर राजनीति सियासत गरमाई रही। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि 8 दिन का कोयला बचा है, कोयले के बारे में सोचा जाए, न कि सियासत बुलडोजर की जाए। उधर कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर गुंडागर्दी खत्म करनी है तो बीजेपी के कार्यालय पे बुलडोजर चला देना चाहिए। जी, नाउ आई एम कमिंग। जी जनाब। जी देखिए, सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ थे जब बीएमसी वाले कंगना रनौत के घर पे मुंबई में बुलडोजर चला रहे थे। इन्हें उस समय भी जवाब देना चाहिए था। और दूसरी बात आपसे बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में जो बुलडोजर है, बुलडोजर आतंक का जो प्रतीक होते थे उनके नास्तो नाबूद का प्रतीक है। बुलडोजर अपराध के नास्तो नाबूद का प्रतीक है। बुलडोजर जिहादियों के नास्तो नाबूद का प्रतीक है। और बुलडोजर उन सारे लोगों के नास्तो नाबूद का प्रतीक है जो संविधान से खेलना चाहते हैं। तो बुलडोजर चलेगा और चल कहीं रहेगा। 1 मिनट। बुलडोजर तानाशाही का प्रतीक है। बुलडोजर गरीब की आवाज को दबाने का प्रतीक है। बुलडोजर गरीब कबाड़ी वालों की दुकानों को तोड़ने का प्रतीक है। बुलडोजर एक गरीब फ्रूट जूस बेचने वाले की दुकान तोड़ने का प्रतीक है। बुलडोजर सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज को दबाने का प्रतीक बना है। प्रतीक जी, 2 दिन पहले आज जो गरीब लाचार और बेचारे बेबस बने हुए ना, 2 दिन पहले जब हमला पत्थरबाजी कर रहे थे तब इनके मुंह में दही जम गई थी, तब नहीं बोला कि इन्होंने गलती की है। आज किस तरह से गरीब और मजबूर बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, पूछिए। सर, जब ये बम बरसा रहे थे, AK-47 चला रहे थे, आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ने के लिए बुलडोजर ही पर्याप्त है, जो बाबा का एक सिंबल है। अब कमल का फूल नहीं रहेगा बीजेपी का, बुलडोजर जो यहाँ अब बीजेपी का क्या रहेगा ना। बीजेपी ने हिंदू राष्ट्र की तरफ बुलडोजर हो गया, कमल नहीं। हिंदू राष्ट्र की तरफ बुलडोजर ही ले जाएगा, जो बाबा ने स्टार्ट किया। हाँ जी, हम तो कहते हैं कि अब पूरे देश में बुलडोजर चलना चाहिए, रोजगार की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं, अब तो बुलडोजर से प्रेम हो चुका है। बुलडोजर चलना चाहिए। जी आ गया, बिल्कुल आ गया। जनाब आली, जनाब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ अजय सहरावत साहब मौजूद हैं। जी अजय जी। देखिए, जहां जहां हनुमान महोत्सव होगा, रामनवमी होगी, अगर पत्थरबाजी होगी, दंगेबाजी होगी, तलवारबाजी होगी, तो यूं ही बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। बुलडोजर चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब तक स्टे है? जब तक स्टे है तब तक रुका है, जब स्टे खुल जाएगा फिर चलेगा। जब रुकेगा तब जब मैं अजय जी आ गया। जी सर, बहुत बढ़िया बात है अगर आतताइयों के ऊपर बुलडोजर चलता है, आतंकवादियों के ऊपर बुलडोजर चलता है। लेकिन एक सवाल और है सर, थोड़ा सा 30 सेकंड अगर आप दे देंगे। मैं चंपारण से आता हूं
और उस चंपारण से आता हूं कि महात्मा गांधी जब सत्याग्रह का शुरुआत उन्होंने किया था तीनकठिया के विरुद्ध, और अंग्रेज जो जुल्म कर रहे थे तीनकठिया के विरुद्ध, उससे सबसे ज्यादा चंपारण में प्रभावित होने वाला मेरा गांव है। वहां 35% मुस्लिम जनसंख्या है और 65% हिंदू जनसंख्या है। मैं इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को चैलेंज करता हूं, मेरे खर्चे पे आप चलिए, एक बार मेरे गांव में चलिए और मेरे गांव के एक बच्चे को कन्विंस कर दीजिए कि वहां हनुमान क्या कहते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं चलेगा और वहां जो है आजान नहीं होगा, सिर्फ एक आदमी चल दीजिए। अगर ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर चलता है तब तो दिक्कत। जी मैं आया, ऑफ कोर्स सर मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जी देखिए, बुलडोजर लोग बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले और जितने सारे लोग बैठे हुए गांधी जी और नेहरू जी के नाम पर, वो लोग बेचारे चले गए। आज तक 2014 से पहले मलाई खाते रहे। शाह बानो प्रकरण याद है कि नहीं? शाह बानो प्रकरण में भी सर सुप्रीम कोर्ट पहला बार लज्जित हुआ था जब शाह बानो प्रकरण में संसद ने अपना हैसियत दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के हाईवे से 10 किलोमीटर उतर के देख लो, इंडिया की हालात आपको दिख जाएगी। इस कनॉट प्लेस में खड़े लोगों के माध्यम से आप इंडिया का तुलना मत करो। हाईवे से 10 किलोमीटर। वेट प्रतीक जी, इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में, इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे गरीबों के आशियाने को उजाड़ने में? कभी गौर से सोचना, ईंट कितने रुपए है, एक घर बना के देखना, उसके बाद पता चलेगा। जी सर। कहाँ से? दूरदर्शन। अच्छा दूरदर्शन से, तो दूरदर्शन क्या कर रहा है? ओके जी, मैं सिर्फ ये कहना पूरी चाहता बात हूं, कर लीजिए। हाँ जी प्रतीक जी, सिर्फ मैं यही कह रहा था कि यदि अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोजर चलाना था, हाँ एक बार हिम्मत दिखाइए, आइए दक्षिणी दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके में मुनीरका में आइए, कभी सैनिक फार्म में आइए, कभी साकेत में आइए। हिम्मत दिखाना है तो दिखाइए। आपका कहना है कि बुलडोजर सेलेक्टिव है? अरे बिल्कुल सेलेक्टिव है। नहीं सेलेक्टिव, मैं कांग्रेस को पकड़ जी कांग्रेस। ठीक जी, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर चलना चाहिए। क्या बात है, वाह, कांग्रेस गरीब बुलडोजर चलना चाहिए। अब सुनिएगा, अब बीच में नहीं। वो नौजवान बोला है अभी, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाइए, महंगाई पर बुलडोजर चलाइए, धर्मांधता पर चलाइए, जो देश में रूढ़िवादिता है उस पर आप बुलडोजर चलाइए। भारत के संवैधानिक मूल्यों पर कोई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भारत के भविष्य पर बुलडोजर मत चलाइए, समरसता पर बुलडोजर मत चलाइए। देश की सौहार्द को तोड़ने के लिए, भाईचारों को तोड़ने के लिए बुलडोजर नहीं चलेगा। और ये देश 21वीं सदी में जी रहा है, ये देश प्रगतिशील देश है। लेकिन सर ये समरसता की जिम्मेदारी सभी की है, एक पक्ष की नहीं जिम्मेदारी, ये सभी की जिम्मेदारी है। अगर एक पक्ष सहिष्णु है तो दूसरे पक्ष को भी सहिष्णु होना चाहिए। ये केवल एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बात नहीं करता हूँ कि सभी की है समरसता की जिम्मेवारी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के संविधान में सबको अधिकार है, सब है भाई भाई। राइट। एक सवाल ये भी था कि कैसे बन जाता है अवैध निर्माण, ये भी जरा सोचने की बात है। पैनल पहले कंप्लीट करने दीजिए। देखिए प्रतीक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, कि इन सबके मुंह में घी जम गई थी जब वहां पे राजस्थान में हिंदू नव संवत्सर के दिन पत्थर बरसाए जा रहे थे, तब कांग्रेस के राहुल गांधी के मुंह में चुप्पी जम गई थी, तब वामपंथियों के मुंह में चुप्पी जम गई थी। जब मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन पत्थर बरसाए जा रहे थे, तब घिग्गी बन गई थी। और जब दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव के दिन पत्थर बरसाया गया, तब चुप्पी थी। और आज बुलडोजर चल रहा है। अगर अतिक्रमण पर तो इनको दर्द हो रहा है। सरकार मोदी जी की और न्यायपालिका का भी ध्यान नहीं रखेंगे। आज न्यायपालिका ने क्या कहा है? बुलडोजर चलाने को कहा है। जिस तरह से आप नफरत फैलाना चाह रहे हो, भाजपा के दिमाग पे बुलडोजर चलना चाहिए, कार्यालय पर विवेक जी बार बार उनको गरीब, मजबूर और लाचार बता रहे हैं। अब देखिए उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। कपिल सिब्बल जैसे नेता, जैसे वकील बड़े उनके लिए खड़े हो जाते हैं। खड़ा खड़ी उनसे पूछिए, उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि कितने ताकतवर है। आप मजबूर बताते हैं, उनके पीछे इन जैसे लोगों की पार्टियों ताकत है। देखिए सुनिए मेरी बात को। पहले इस शहर में एमसीडी ढांचा खड़ा करने देती है, दुकान बनाने देती है, एनक्रोचमेंट करने देती है, आम आदमी अपना पैसा खर्च करता है, पुलिस हफ्ता लेकर के जाती है, एमसीडी पैसे लेकर के जाती है। उसके बाद अचानक एक दिन पॉलिटिकली गरीब आदमी के ढांचे गिराए जाते हैं
ये गलत है। सिंपल खड़ा होता है वो पॉलिटिकल गरीब। आप बताइए ना, इतने महंगे, अरे और इतने महंगे वकील खड़े हो जाते हैं। करना चाहिए, गरीबों का घर उखड़ना चाहिए। बड़े बड़े महलों में बुलडोजर है हिम्मत। जिस तरीके से लेफ्ट वाले कांग्रेस वाले बुलडोजर के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से जो पत्थर चला रहे हैं उनके सामने भी तो खड़े होइए कि इनके ऊपर पत्थर ना चलाइए। बीसी देश के लोग हैं, बताइए ना, जवाब दीजिए। ये कश्मीर के पत्थरबाजों के साथ थे जब पीडीपी के साथ इन्होंने सत्ता चलाई। पूरा देश जानता है और आज नहीं इनको दिख रही है। जो पत्थरबाज है वो देश का दुश्मन है, कोई भी पार्टी का है। 370 हटाने वाली भाजपा है, आप उसको ब्लेम करना चाहते हो। यही मैं सबसे नहीं, अब एक एक करके सुनिए। अब सुनिए, दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगा में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई। क्या सोनिया गांधी वहां पर गई? क्या कांग्रेस वहां पर गई? जब जब हिंदुओं पर हमला होता है, जहां पर हिंदू पर हमला होता है, क्या कांग्रेस वाले देखने जाते हैं? क्या विक्टिमों से मिलने जाते हैं? क्या पीड़ितों से मिलने नहीं जाते? एक बार भी कांग्रेस पीड़ितों के पास नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी कहती, रुकिए, हैं? कौन? ये बात करेंगे बुलडोजर बाबू साहब। किसके बारे में? बुलडोजर बाबू साहब से कौन बात करेगा? ये भाई साहब बात करेंगे। अच्छा, आप कौन है? मैं कुंवर प्रताप, बताया मैंने, हाँ। परिचय दिया। अच्छा, 10-5 आदमी लेकर चले हो तुम भी? 10-5 आदमी लेकर चले हो? उनको लेकर चलिए। चलेंगे, उधर भी प्रवक्ता है, वो भी बात करेंगे। अब का समय आता हूँ। अब होल्ड ऑन। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2020 में बीजेपी ने दंगा करवाया उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये फिर दंगा कराया और ये सुनियोजित है। वो कहते हैं कि बीजेपी दंगा करवाती है। आया वन बाय वन जी। 7 दंगे 7 साल। अगर भाजपा ने दंगा करवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को सजा कैसे दी, जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर है? अगर भाजपा ने दंगा करवाया तो कल फिर वो अंसार कैसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है? अगर भाजपा ने दंगा करवाया तो शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान रोहिंग्या मुस्लिमों को क्यों बसाता है, क्यों उनको पैसे देता है? आम आदमी पार्टी का हाथ देश में दंगाइयों के साथ, वो कभी भी हिंदू पीड़ितों के घरों में जाकर के नहीं देखेंगे। मैं आया, ऑफ कोर्स मैं आया, लेकिन आज क्या हुआ, ये गहमा गहमी में आम लोगों से बातचीत नहीं हो पाई और वो सिलसिला टूट गया। मैं पूछने वाला था बहुत सारे लोगों से कहाँ से आए हैं। कुछ लोग आए हैं जो कि अपनी बात कहना चाहते थे, मैंने उनको बैठा दिया। क्या नाम है आपका मैम? मिसेस रेणु चतरथ फ्रॉम डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी से, दिल्ली की एक बहुत पॉश कॉलोनी है और वहां से आई हैं अपनी बात कहने के लिए। आप अपनी बात कहिए सीधे। ये लोग बुलडोजर की बात कर रहे हैं, मैं बिल्डिंग सील करवाने की बात करने आई हूँ। क्यों? अब मेरे को कुछ बोलने दीजिए, बीच में बोलिए नहीं। अनऑथराइज्ड फ्लोर सारे के सारे ऑफिसेज में खुल रहे, रेजिडेंस में, क्या ये ठीक है? नहीं है, क्योंकि कानून कहता है जो फ्लोर ओन करता है वो ही 50% वहां पर अपना डॉक्टर, आर्किटेक्ट और यही लोग 8 कैटेगरी के लोग अपना दफ्तर चला सकते हैं जो उस फ्लोर के मालिक हैं। अब क्या हो रहा है, किराए पे ले लेते हैं रेजिडेंस और दफ्तर चला लेते हैं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है उसमें क्या है? आप सब दिल्ली वाले हैं ना। अब आपको बताती हूँ, सबसे पहले पार्किंग की दिक्कत, पानी की दिक्कत, एक मिनट, सीवर की दिक्कत, पोल्यूशन की दिक्कत। रात को दफ्तर वाले 2 बजे जाते हैं, रेजिडेंस कहाँ रह गया? ये तो सारा दिल्ली कमर्शियल हो गया। मैं जब आपकी बात से आपकी जो भावना में उससे परिचित हुआ। रेणु जी आज डिफेंस कॉलोनी से आई हैं अपनी बात कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि जो रेजिडेंशियल इलाका है उसमें बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिससे वो तमाम सारे लोग जो शहरी जो वहां पर रहते हैं उनको बहुत दिन पर दिन दिक्कत हो रही है। लेकिन मुद्दा जो था वो गर्म है, मैं उसी मुद्दे पर लौटूंगा, लेकिन 2-4 लोगों से बातचीत सिलसिला जोड़ने के बाद। जी जनाब, कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं। कौन भाई साहब? वो सामने वाले का नाम है उनका? जो जगदीश टैटलर जी बैठे हुए हैं। जगदीश टैटलर जी? विवेक नाम है उनका। टैटलर साहब ही लग रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने हम गरीब खड़े हैं, किसके पास आज पिस्टन पड़ी है जो कि फायरिंग करते पुलिस वाले के ऊपर? जिन्हें ये गरीब बता रहे, पूरा एमसीडी का स्कूल घेर रखा है, पूरा रोड बंद कर रखा है, तो वो गरीब है? जो 3-3 किलो की चैन पहन के रोड पे घूम रहे हैं, अंगूठियां पहन के, वो गरीब है? मैं इसे वो पूछना चाहता हूँ, कौन सा गरीब बता रहे हैं? किस गरीब के पास पिस्टन पड़ी है पुलिस वाले के पर चलाने के लिए? गरीब बता रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं मनोज जी? मैं रहता हूँ रोहिणी सेक्टर 22।
रोहिणी चक्र भाई, हाँ जी, आज आए हैं इधर हाँ जी, घूमने? मैं डेली आता हूँ जब आपका प्रोग्राम होता है। अच्छा, आज मिल गए आप हमको, है ना, बहुत अच्छी बात। पानी वानी पीजिए। हाँ उस्ताद, कहाँ से हो? वैसे तो मैं यूपी कासगंज से हूँ सर। हाँ, क्या नाम हो गया? नाम सुहेल खान है मेरा। सुहेल खान। सुनो भाई, सुनो बात। अब सुनो शर्मा जी, सुहेल भाई की भी बात सुनो, बराबर सुनी जाएगी बात। हाँ सुहेल भाई बोलो। सर जिस तरीके से चश्मे वाले भाई साहब बोल रहे चश्मे हैं, वाले भाई साहब कौन? सेकंड नंबर पे जो बैठे हुए हैं, अच्छा, ये वाले, ये तो सहरावत जी है, सहरावत बीजेपी वाले। जैसे भी बीजेपी वाले सहरावत जी बोल रहे हैं कि जब भी हिंदुओं पर हमला हुआ है, दंगा होता है, तो मोदी जी बचाने पहुंच जाते हैं, या बीजेपी वाली पार्टी बचाने पहुंच जाती है। राहुल गांधी नहीं जाते, कांग्रेस पार्टी नहीं जाती, समाजवादी पार्टी नहीं जाती, तो क्या वो मुसलमान है? राहुल गांधी के मुसलमान है जो बीजेपी हिंदुओं को बचाने जाती है जहाँ हमला हो जाता है, और जहाँ हिंदुओं पर हमला होता है कांग्रेस वाली पार्टी बचाने नहीं जाती, तो क्या वो मुसलमान है? सुहेल की बात है, अब समझ में आ गई। जी जी प्रतीक भाई, लाख छुपाओ सच नहीं छुपता। भाई ने अपने मुंह से कह दिया कि कोई नहीं जाता। जाता कि नहीं जाता? कोई नहीं जाता। केजरीवाल यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, अगर अहमद का कत्ल हो जाए, असलाम का कत्ल हो जाए, कोई लिंचिंग हो जाए, तो 200 किलोमीटर दूर। शरावत साहब एक बात बताओ। शरावत साहब ने आप दिल की बात कहो, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहाँ जाके ये बात रुकेगी ये भी बताओ मुझे। ये बात कहाँ जाके रुकेगी, किस हद तक चली जाएगी, इसका अंदाजा लगाओ शरावत साहब। सोचिए, दिल्ली दंगे में केजरीवाल दिल्ली दंगे में एक बार भी हिंदू पीड़ितों से मिलने नहीं गया। ये रहा 25 किलोमीटर पे, क्या वो वहां नहीं जा सकता? अगर 200 किलोमीटर जा सकता है तो। लेकिन मैं आपको भी कहता हूं, कि इस समय मैं आपका नेता उतरा, मैं कह रहा हूं आपका नेता उतरा, लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूं, आपके नेता क्यों सिर्फ ट्विटर पे ही रहेंगे? जी बताइए, सिर्फ ट्विटर पे? कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे रहेगी? ये जो नफरत के आग में जो रोटियां सेद रहे हैं सियासत का है लोग, क्या हम वो सियासत सेदने जाएं? ये काम किसका है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। मैं आपको बताता हूँ हुजूर, मैं बताता हूँ वृंदा कारक, मैं बताता हूँ पहुंची सीपीआई की नेता और उन्होंने आदेश लिया और कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दिखाती रही, कम से कम विपक्ष की एक भूमिका तो नजर आई। आप कहाँ थे? ये भाजपा के कौन बोला चाय पी रहे थे? ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर बुलडोजर गया है, ये पता है आपको? ये पूरा देश जानना चाहता है कि एमसीडी के जो आज स्टैंडिंग कमेटी का मामला था, एमसीडी भेजी थी, भाजपा का अध्यक्ष उसको चला रहा है। क्या भाजपा का अध्यक्ष अब बुलडोजर भेजेगा इस देश में? क्या महंगाई भाई ना, बेरोजगारी पर करे ना? अगर कांग्रेस के एक सेकंड, अगर कांग्रेस के नेता आज भी पता कर ले तो राहुल गांधी आज भी विदेश में है, देश में नहीं है। वो आज भी यहाँ पर नहीं है। ना वो दिल्ली दंगों में हिंदू पीड़ितों से मिलने जाते हैं, ना वो जहांगीरपुरी जाते हैं, ना वो शाहीन बाग जाते हैं। किसी भी हिंदू पीड़ित को मिलने राहुल गांधी नहीं जाते हैं, ना प्रियंका गांधी जाती है। मैं आपके पास आता हूँ विवेक जी। विवेक, एक सवाल है, बीजेपी ने रखा है अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, और अपराधी में मजहब ढूंढना अनैतिक है और घोर अनैतिक है। जी मैं बिल्कुल प्रतीक जी की बात से सहमत हूं। अपराधी होता है, हिंदू हो या मुसलमान, और एक सभ्य समाज, सभ्य देश की ये पहचान है कि हम एक दूसरे का साथ दें, जाति धर्म ना देखें। चाहे हिंदू पे हमला हो या मुसलमान पे, देश साथ खड़ा हो। जहांगीरपुरी में आज भी वहां जो हिंदू मुसलमान पड़ोसी रह रहे हैं वो इकट्ठे हैं, और बाहर से जो लोग आए थे और जिन्होंने पथराव भी किया, वो दोनों आपने कहा इस देश में ईमानदार प्रयास, इनके प्रयास में ईमानदारी नहीं है। विवेक जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देश में सियासत के लिए देश में नफरत फैलाने वाले लोगों से उनको बाज आना चाहिए। देश मजबूत कब होगा? जब हम समरसता करेंगे, हिंदू मुस्लिम एक होगा। मैं सबसे पहले सोहेल भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ भाई आपके लिए। देखिए, कलाम साहब भी मुसलमान थे, और अगर आप कलाम बनेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप कौन है? देश बनाएगा। इस देश के अंदर हमारा संविधान कहता है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया है, सुनिए, आपकी कोई भी जाति हो, आइडिया ऑफ इंडिया है, सुनिए, आइडिया ऑफ इंडिया है जो B.R. अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया, नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया, इवन जो बाकी समुदायों का आइडिया ऑफ इंडिया, कि सभी जातियों का। मैं आपको बताना चाहता हूं, केरल में लेफ्ट की सरकार है,
और केरल से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं कहीं नहीं हुई। हमारे ओबीसी मोर्चा का एमएलए का कैंडिडेट वहां पे दिन दहाड़े कत्लेआम उसका हुआ, तब इनकी लेफ्ट इको सिस्टम की सरकार कहां चली जाती है। ये सिर्फ एक समुदाय के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये हिंदू समुदाय के साथ कभी खड़े नहीं। मैं बता रहा था बंगाल के रामपुर हाट में भी जाके आपको आइडिया ऑफ इंडिया देखना चाहिए था। भाई साहब ने जैसा बोला, केरल में भी जाके आपको देखना चाहिए था। कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो रहे थे तब भी जाकर आपको आइडिया ऑफ इंडिया देखना चाहिए था। और अगर आपको आइडिया ऑफ इंडिया देखना था तो आपको शाहबानो प्रकरण में भी आइडिया ऑफ इंडिया पिछले 15 सालों से दिल्ली के एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 15 साल से पिछले 5 दिनों में ये लोग आ गए हैं क्या यहाँ पे? कहाँ थे ये लोग? पैसे वसूली आप कर लीजिए, बताइए आप, पैसे आप लीजिए, घर आप बनवाइए और बुलडोजर चलवा दीजिए। उसके बाद में पैसे वसूली करके आप बुलडोजर चलवा देंगे इस तरह से। और ये एक दिन में, अरे कहाँ थे आप? सारे लोगों को आप बचाने वाले हैं, सारे रोहिंग्या को बचाने वाले आप लोग हैं, सारे बांग्लादेशी को बचाने वाले आप लोग हैं। केवल वोट की राजनीति कर लीजिए। विवेक जी की एक बात से आज मैं पहली बार विवेक जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि पत्थर चलाने वाले बाहर से आते। सही कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जी लाई थी रोहिणियों को बांग्लादेश से पत्थर चलवाने के लिए यहाँ पे। सही कह रहे हैं, सहमत हूँ आपसे। इंदिरा गांधी 75 में लाई थी इनको यहाँ पे बसाने के लिए। देश को समझो। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान का 2 टुकड़े किया था। इंदिरा गांधी ने देश को मजबूत किया था। इंदिरा गांधी ने विश्व में भारत का नाम किया था। इंदिरा गांधी ने देश में इंस्टीट्यूशन पैदा किया। वो पाकिस्तानियों को औकात दिखा दी थी। वो इंदिरा गांधी है, वो राजीव गांधी है, तो देश के लिए अपनी जान दी है। पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, पाकिस्तान में घुस के मारी इंदिरा गांधी। आज तक बता दे कौन पाकिस्तान में घुस के जाके बिरयानी खा के आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता, अब आपने कह दिया, अब आपने बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात मेरी बताओ, एक मिनट चुपचाप करो ना, तो भगाऊंगा यहाँ से, अभी बहुत जल्दी भगाऊंगा। सुनो मैं भगा दूंगा, चुपचाप खड़े रहना। सुनो तुम मेरा सवाल सुनो, तुम रोज इसी समय यहाँ क्यों आ जाते हो? बिल्कुल आता हूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ राष्ट्र हित के लिए कुछ जनता को राष्ट्र के बारे में समझाया जाए, बताया जाए, वहाँ जरूर खड़ा। लोग समझाने वाले कम पड़ गए हैं यहाँ पे। ये लोग कहाँ थे? ये उस समय कहाँ थे जब जम्मू कश्मीर में 35 लागू हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाल करके कश्मीर में वहाँ पर 35 लागू हुआ, धारा 370 लागू हुआ। ये कांग्रेस पार्टी थी जब कश्मीरी पंडितों को, मेरी माँ बहनों को जिंदा आरी से काट दिया गया। कहाँ थी गंगा जमुना तेजी? कहाँ थी? 1947 में 21 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर। कहाँ थी गंगा जमुना तेजी? आज भी इस देश में यही हो रहा है। मैं आज देश की जनता से कहना चाहता हूँ, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूँ, याद करो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हिंदू मुसलमान दंगा होता था तो सबसे ज्यादा हिंदुओं को अंदर किया जाता था। एक व्यक्ति को रोज आप यहाँ बुलाते हैं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आप खाने के लिए रोज आते हैं। आप अजय जी बिहेव योरसेल्फ। हिंदू मुसलमान न कराइए, खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए, बकवास मत करना। सुनो मेरी बात, अजय चुपचाप खड़े रहो। अजय नो, आई वांट टू से, आपको जाना हो तो जा सकते हैं, जाना हो जा सकते हैं, जाना हो जा सकते हैं। कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनता, तो ऐसे ही बौखलाते हैं। अब यह जनता को भी अब देख लीजिए, कांग्रेस की कहीं कोई बात नहीं सुनता तो वो ऐसे भागते हैं, मीडिया कहते हैं। ये देखिए, ये कहते हैं प्लांटेड है, लोग हैं प्लांटेड। एक बात सुनिए, बहुत सीधी सी बात, अगर किसी को बात सुनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप मत आइए, फिर डिबेट में मत आइए। क्षमता नहीं है तो मत आइए जी। वन बाई वन नहीं, वेट नो विवेक। पहली चीज, पूरा देश, सारी पार्टियां, सारा देश, सारे लोग, सारे नागरिक कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, ये पहली सच्चाई। लेकिन हमारी समस्या है इतनी सारी, सुनिए पहले सर, मैंने कश्मीरी पंडित सुनिए, लेकिन हमारी समस्या ये है, किसी एक में दल की बात नहीं कर रहा। इतनी सरकारें बदली, सभी पार्टियों की सरकार आई, लेकिन हमारे पंडित भाइयों के साथ न्याय नहीं हुआ। मेहनत करके न्याय पे कंसंट्रेट करें,
आपस में लड़ाई ना करें। राइट नो राइट विवेक, आई हैव टेकन योर पॉइंट, वेरी वेल सेड, राइट। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, करौली में हिंदुओं के ऊपर हमला भी हुआ, हत्याएं भी हुई, दिन दहाड़े जलाया गया। गहलोत सरकार चुप क्यों? कांग्रेस सरकार चुप क्यों? टीएमसी बंगाल में है, वहां आप हिंदुओं के हालात देख लो। सीपीआई लेफ्ट इकोसिस्टम केरल में है, वहां आप हिंदुओं के हालात देख लो। आसाम और यूपी में भाजपा है ना, वहां क्यों नहीं कोई हमला हो रहा है? वहां किसी रामनवमी पे पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? वहां क्यों शांति है? वहां भी तो सरकारें चल रही है ना। हमने भी यूपी में बड़ी विजय जीत करी, लेकिन क्या टीएमसी का हक बनता था क्या आप वो राजनीतिक हत्याएं शुरू कर देंगे? क्या टीएमसी हर बार ये केरल में जाके सीपीआई वाले राजनीतिक बहुत बड़े दिनों बाद आए, कैसे हो? सर मैं 5 दिन नहीं आ सुनो, कैसे हो? तबियत ठीक है? रोजे में हो जी? वहाँ पहले खड़े रहिए, ये डिसिप्लिन है यहाँ पे। ये थोड़ी ना कि खाला का घर है, जब मन हो जहाँ से वो खड़े रहिए, खड़े रहिए, डिसिप्लिन में खड़े जी, खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए, चुपचाप। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए, चलो अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन के लिए रोक दूं शो। नहीं सर चलाइए, बहुत अच्छा। जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर शुरू करेंगे। बहुत अच्छा आप दिखा रहे हैं तो नहीं 2-4 दिन के लिए शो बंद, और कल से यहाँ शो नहीं करेंगे, 2-4 दिन बंद। चलो अब बोलो। सर मैं अभी, मेरा भाई कह रहा था, मेरे को अच्छी तरह जानता है। एक मिनट रुको। बार बार हिंदू मुसलमान चल रहा है कि कश्मीर में हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ। हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ, उस टाइम सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में। मोदी जी कहते हैं, या मेरे भाई अभी कह रहे थे जी बीजेपी ने कुछ नहीं करा। कौन समर्थन दे रहा था वहां पर? किसने समर्थन दिया? वहां पर अगर हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ तो भी हमें दुख है, मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार है तो भी हमें दुख है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, मैं मुसलमान हूँ, रोजे में हूँ, दिल से रोता हूँ जब यहाँ से चैनल से देख रहा हूँ। आप रोज हिंदू मुसलमान कर रहे, कभी आप मुसलमानों को गले से लगाने वाला काम करते हैं? बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, और इस बात को सुना जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। प्लीज रुको, ब्रेक करने की जरूरत है। 7 साल हो गया देखते हुए, उसके बाद भी नहीं। और ये वो शख्स हैं जिनको मैं शक्ल से नहीं, इनके मोहल्ले से जानता हूं, इनकी बात को जानता हूं, ये क्या कहेंगे ये भी जानता हूं। लेकिन हुजूर आली फिर भी पूछा। रिएक्ट ऐसे नहीं किया जाता कि एक आदमी रोज, अगर आप बोल नहीं पाते और आप बात का जवाब देना नहीं आता आपको, और डिबेट में, पब्लिक डिबेट में खड़े होकर कैसे टेम्परामेंट संभालना चाहिए। और वो उपाध्याय जी जब यहाँ पे प्रवक्ता नहीं थे कांग्रेस के, महज यहाँ पे आते थे क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट, और समझते हुए उसके बाद रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपकी बात सुनी, मुझे मालूम था कि आप क्या बोलेंगे, फिर भी मैं आपके पास आऊंगा वक्त छोड़ के ब्रेक के बाद। रंग दीनी 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 पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और इसका अफसोस जरूर होना चाहिए। मेरे जैसे शख्स के लिए तो जरूर अफसोस की बात होती है जब कोई डिबेट से चला जाए, या जिसको डिबेट से कहना पड़े कि आप चले जाएं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इतने सहिष्णु नहीं हैं, और अगर वो मान लीजिए रोज आता भी है और वो रोज बोलता भी है, तो आपके पास तर्क होने चाहिए, आपके पास सब्र होना चाहिए, और आपके पास लॉजिक होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो माफ करिएगा, आपका हाथ नफ्स पे नहीं है, कहीं और होगा। नफ्स पे हाथ रखिए, तब चीजें होंगी, चीजें बदलेंगी, क्यों नहीं बदलेंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर आप आपाक होते हैं तो डिबेट में मत आइए फिर। जी आई विल स्टार्ट। संजीव, देखिए बात शुरू हुई थी बुलडोजर से। जी, क्या बुलडोजर प्रगति और शांति का प्रतीक हो सकता है? क्या ये तरीका सही है? क्या रमजान के माह में भी आप इतना कम से कम तसल्ली तो रख लेते ना, खत्म हो जाने देते, उसके बाद में काम करते? क्या ये मैसेज लोगों के बीच में नहीं गया है कि आपने जानबूझ करके एक तरफा कार्रवाई की है? कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि क्या सुनिए गुप्ता जी का भी घर तबाह हुआ ना। गुप्ता जी चिल्लाते रह गए कि 77 से हमने कागज बनवाए थे, लगातार वो चिल्लाते रहे, उनका घर भी तोड़ दिया गया। जूस वाले को तोड़ दिया गया ना। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतनी बेसब्री क्या थी? थोड़ा सा धैर्य रख ले। ये मैसेज हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक है, और लोगों के चेहरे पर जब खुशी हम देखते हैं डर लगता है। यदि आपको किसी का घर गिरते हुए देख करके खुशी हो रही है तो शर्म आनी चाहिए और डर भी लगना चाहिए।
ये घर बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, तिनका तिनका जोड़ के एक आदमी घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाता है। वन बाय वन। वेट। ये रोज का काम है और जनता से रोज ही इंटरेक्शन है मेरा, इसलिए बहुत धैर्य के साथ और बहुत सब्र के साथ। जी ना प्रतीक जी, भावुक स्पीच देना बड़ा आसान होता है और उस पर तालियां भी मिल जाती हैं और बड़ा अच्छा लगता है खुद को भी बोल के। मैं आपके ऊपर नहीं बोली थी, बोले दीजिए। आप देखिए दिल्ली के चांदनी चौक में जब जो रेहड़ी वाले थे, पटरी वाले थे, उनकी पटरी हटाई गई, एमसीडी वालों ने तोड़ी, तब ये लोग चुप थे, तब वो गरीब नहीं थे, वो पटरी वाले रेहड़ी वाले बहुत अमीर थे। नहीं, आप जो सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ना, जहाँ आप नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, आपको मालूम है। ये कांग्रेस की समय में जब FCRA लाया गया, सबसे पहले तो FCRA पे सवाल उठना चाहिए। FCRA के थ्रू ये फंडिंग लाते हैं विदेशों से ताकि बांग्लादेश और रोहिंग्या को यहाँ पे राशन कार्ड और उनके आधार कार्ड बनवा सके, उनको बचा सके, ताकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स। महिला है, आप घरों को बचाने के बारे में सोचिए, घरों को तोड़िए नहीं, घरों को तोड़िए नहीं। मुसलमान की बात नहीं करती, आप दंगेबाजियों को गरीब मजबूर बोलते हैं। वन बाय वन, एक एक करके आऊंगा। वन बाय वन। जी जनाब। मेरा क्वेश्चन है कि सर, जब बुलडोजर बोलते हैं मतलब देश की उन्नति के लिए चलाया जा रहा है, तो फिर एक पार्टी हमारा उसको सपोर्ट करता है और एक पार्टी उसका विरोध क्यों करता है, और इसको धार्मिक रंग लेने का क्यों कोशिश किया? जरूरत ही क्या है? हाँ, ये मैं इन सभी जो भी हमारे ये नेता। हाँ जी, दुकान ही तो ऐसे चलती, यही तो मैं कह रही हूँ। किसकी दुकान? आप सुनिए किसी की फिलहाल। अरे भैया, कोई रोहिंग्या नहीं है। एक गरीब आदमी अगर झुग्गी बनाता है, सरकार झुग्गी तोड़ती है, तो घर देना होगा आपको। पहले घर देना सीखिए, फिर घर तोड़िए। मेरा मानना है मेरे भाई जो लेफ्ट से हैं उन्हें जानकारी नहीं है। शाहीन बाग में रोहिंग्या मुस्लिमों को 10-10 हजार रुपए और राशन देने का काम आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने किया है। 5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों के दिल्ली सरकार आधार कार्ड बना चुकी है, और ये सवाल विधानसभा में कम से कम 4 बार हमारे भाजपा के एमएलए पूछ चुके हैं, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। सर, आप एक्शन उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके अमित शाह जी क्यों नहीं करी? सर, गृह मंत्री तो आपके हैं, गृह मंत्री आपके कैसे बचे? रहमतुल्लाह खान आप जेल में डालिए, बुलडोजर चलाइए, औरों पे बुलडोजर चला रहे गरीबों पे। अहमदुल्लाह खान पे बुलडोजर नहीं चल रहा, उस पर चलाइए, गिरफ्तारी करिए, दिए जेल के अंदर। हम भी तो देखिए आप में क्या ताकत है, क्योंकि आप और केजरीवाल है दिल्ली के अंदर, आप दोनों मिलकर सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आज ये जो काम चला है 15 साल से आप दोनों की सरकारें हैं, 15 साल से आप एमसीडी के अंदर बैठे हैं। आज रेहड़ी पटरी, उन गरीबों के हाल तो पूछे जाके जो वहां पर रेहड़ी लगाते हैं, उन्हें टाइम देते, उन्हें 1 घंटे का टाइम देते कि अपनी रेहड़ियां डालिए। इतनी बेरहमी के साथ, बुलडोजर के साथ रेहड़ियां तोड़ी जा रही है। आप कहां पर खड़े थे? आम आदमी पार्टी कहां पर खड़ी थी? आज केजरीवाल नहीं दिख रहे। रुको जी, बोलो। एक मिनट रुको। हाँ, हम लोग राजस्थान से आए हैं और बुलडोजर की बात। एक मिनट रुको, सुनो, बहुत ज्यादा उतावलापन आ गया क्या? अरे रुको, हम लोग राजस्थान से आए हैं, भरतपुर जिले से, और बुलडोजर की बात चल रही है। तो क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है? बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? आप करौली के दर्दनाक घटना को देखते तो आप ये बोलते बुलडोजर चलना चाहिए। आप उधर देखते कि कितने लोगों के घर बर्बाद किए, उधर रेप करने की कोशिश की। दूसरी चीज, आप उधर, हम चाहते हैं कि एक योगी आदित्यनाथ राजस्थान में भी होना चाहिए जो बुलडोजर चला सके। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बुलडोजर सही है और ऐसे ही चलना चाहिए अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो थैंक यू वेरी मच। सर, जो बात कर रहे थे आप झुग्गियों की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप झुग्गियां में ये रोहिंग्या, हमारा टैक्स इतना फ्री नहीं है। हम युवा हैं और हमारा टैक्स इतना फ्री नहीं है कि हम किसी को फ्री का खिला सके। हम किसी को फ्री नहीं लगा सकते। हिंदू रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी इंसान के टैक्स को बर्बाद करके, इस देश को बर्बाद करके किसी को फ्री का खिलाए। ना विवेक, क्या इस शहर में झुग्गियों में सिर्फ रोहिंग्या रहते हैं, हिंदू नहीं रहते? बिहार के नहीं रहते? रोहिंग्या और हिंदू में अंतर होता है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? हमारा नाम आशीष त्रिवेदी, हिंदू। नहीं, आशीष त्रिवेदी हिंदू। बहुत ज्यादा उतावलापन है क्या? चुपचाप नहीं खड़े हो पाओगे? रोहिंग्या और हिंदू में अंतर होता है। और मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूं, जैसे ये लोग बार बार अभी
बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि रमजान तक रुक जाते, रमजान तक, तो अरे वहां पर भी पत्थरबाजों को इतनी जल्दी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बनने की क्या पड़ी थी? रमजान तक पत्थर मारने से रुक जाते। रुकिए आगे 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 आगे। क्या नाम है साहब आपका? अंशु सिंह। क्या अंशु सिंह? अंशु सिंह जी रुकिए, वेट करिए, रुकिए रुकिए रुकिए। बच्चों लोग बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? चेतन साहू। चेतन साहू। तुम्हारा? अभय सिंह। अभय सिंह। तुम्हारा? नमन दास। आपका? पूनम सिंह। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपके टीचर कहाँ हैं? हाँ हाँ, तो सीखिए इनसे कैसे चुपचाप खड़े रहते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। क्या उम्र है आपकी? उम्र बहुत है सर। आप लोगों ने समय नहीं दिया। बताइए कितनी है? इस उम्र तक पहुंचने का समय नहीं दिया आप लोगों ने। हाँ, पहले बूढ़े हो गए, पहले बूढ़े हो गए। क्या उम्र है तुम्हारी बेटा? क्या उम्र है? कृष्णा साहू। है उम्र? हाँ 12 साल। 12 साल। 12 साल है और लगभग 45 मिनट वेट किया चुपचाप। सबक है, बहुत सारे लोगों को सबक है, जो चले गए उनके लिए भी और जो हैं यहाँ उनके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, गॉड ब्लेस यू। कोशिश तो ये है कि तुम्हारे लिए जब हम जाएं दुनिया से छोड़ के, तो एक नदी तुम्हारे लिए सुरक्षित हो, एक पहाड़ अच्छा हो, झरना हो, चिड़िया हो, तोते हो, बहुत सुंदर सा, और ये सब सुरक्षित तुम्हारे साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए एक मिनट रुकिए। मतलब पूरा बदतमीजी में तैयार है क्या? और घर में परवरिश ऐसे ही हुई है क्या? क्यों? अरे तुम खड़े हो, तुम अपने माता पिता को भी बदनाम करते हो। चुपचाप खड़े रहो। कहिए। हाँ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पर डिबेट होती है, हिंदू मुसलमान मत बोलो, इंसान बोलो यार, एक दूसरे को इंसान बोलो। क्योंकि हिंदू मुसलमान में, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, किसी भी धर्म में कट्टरता सबसे बहुत खतरनाक चीज है। कट्टरता, आप कट्टरता मत जाओ। आप इंसान देखो, जो अच्छा उसको अच्छा बोलो, जो बुरा है उसका बुरा बोलो। पर जो आप हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म कर रहे हो, ये बहुत गलत है। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है जी। जहरावस्था, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में जब जाएंगे तो माइनॉरिटी स्टेटस भी मुसलमानों को ही मिला, हिंदुओं को नहीं मिला है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन हम सब लोगों ने मिलकर दिया है ना जनाब। ये तो हम सबने मिलकर दिया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं कह रहा हूँ जनाब, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर किया, हमने इंश्योर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की कह रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं 1947 में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सेक्युलर शब्द, आप उसको बदल दो। जिस दिन आप बदलोगे उस दिन जिस दिन आप बदलोगे बदल दीजिएगा उसको। ये सेक्युलर शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिया, ये इंदिरा गांधी का दिया हुआ शब्द है, और उसी पर आज जिस दिन चाहोगे उस दिन बदल दो, जिस दिन बदल दोगे उस दिन फिर नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि डेफिनेशन क्या है। मैं कह रहा हूँ, या तो आप बोल रहे हैं। विवेक, let him speak. विवेक, let him speak. मैं आपको डिटेल होता है। फिर वही कह रहा हूँ, आज जो वो बात कह रहे हैं बड़ा कहना आसान है। मैं जहांगीरपुरी में, सुनिए, आप में से शायद जहांगीरपुरी में से कितने लोग नहीं होंगे, मैं जहांगीरपुरी में हिंदू पीड़ित और मुस्लिमों पीड़ित सबसे मिलकर आया हूँ। उस मस्जिद के सामने से भी आया और मंदिर के सामने से भी आया हूँ। आज भी वहां पर बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान उनके गेटों के अंदर बैठे हैं, ताकि रात को उस हिंदू समुदाय के लोग को डिफेंड किया जा सके, कि रात को हमला ना हो जाए। आज भी लोग डरे हुए हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा, एक सेकंड, मैंने उन लोगों से कहा, क्या आप मीडिया पे अपनी बात कह सकते हैं? कहते हम इतने डरे हुए हैं, कहते हम इतने डरे हुए हैं कि अगर हम बोल देंगे तो कल फिर दंगा बढ़ जाएगा। देखिए, ये गलत इंफॉर्मेशन है। वहां आज भी हिंदू समुदाय और मुसलमान समुदाय, जो 40 साल से पड़ोसी के रूप में रह रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पथराव की निंदा भी करी है मुसलमानों ने, अंसार की निंदा भी करी है मुसलमानों ने, बिल्कुल करी है, और कहा है। तो इसलिए सांप्रदायिकता में ना आए। जहांगीरपुरी का हिंदू, जहांगीरपुरी का मुसलमान एक है। राइट विशाल। देखिए प्रतीक जी, जब हमला हुआ हिंदू संवत्सर पर, रामनवमी, हिंदू जन्मोत्सव पर, तब कोई ये सेकुलर नेता आगे बढ़कर उसको कंडेम नहीं किए। तब ये सभी लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। आज अगर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण को हटाने की बात हुई, उन दंगाइयों के अतिक्रमण को हटाने की बात हुई, तो सारी ये सेकुलर पार्टियां एक साथ हैं। ये एकाकी कैसे हो सकता है? कल तक इनके नेता कह रहे थे कि केवल एक पक्षीय लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आप भी जानते हैं प्रतीक जी कि 5-6 हिंदू लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये बार बार नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश होती है ना, कि केवल मुस्लिम, ये जिम्मेदार। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, लेकिन एक चीज बहुत, मैं आ रहा हूं विशाल, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक दिया, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया और वहां कहा कि यथास्थिति बनाना, उस आदेश को वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। और ये ऐसी चीज थी जिसमें घर टूट जाते और लोगों को ऐसी गर्मी में बाहर रहना पड़ता है। मेरा मानना है कि इसमें फौरी तौर से काम होना चाहिए, क्योंकि आम लोग, आम जनता जो है, वकील साहब भी खड़े हैं, जो आम लोग हैं, आम जनता जो है वो चाहती कि ऐसे मामलों में तुरंत मलहम लगे और तुरंत आदेश मिले। जी संजीव, सारे हिंदुस्तान के लोगों को जानकारी हो गई थी कि 11 बजे से पहले ये फैसला आ चुका था, केवल वहाँ के अधिकारियों को ये जानकारी नहीं थी। उन्होंने फोन, मैं आ रहा हूं। देखिए, अगर आप लीगल नहीं समझते तो मैं बता दूं, फैसला सुनने में, हियरसे में और डॉक्यूमेंट मिलने में फर्क होता है। प्रशासन की कार्रवाई कागज पर, प्रशासन की कार्रवाई कागज पर नहीं चाहिए। आपका फोन आ जाएगा तो कमिश्नर नहीं सुनेगा। मैं यही शहरावत कह रहा हूं, मैं शहरावत यही कह रहा हूं कि फर्ज करिए शहरावत, नहीं संजीव मैं ये नहीं कह रहा हूँ संजीव। अरे मजाक तो पॉलिटिकल पार्टी से बना आज बहुत दर्द हो रहा है, आज बहुत दर्द हो रहा है। विशाल मैं कह रहा हूँ सुनिए संजीव मैं कह रहा हूँ ना एक मिनट संजीव मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ शहबाज आपकी बात बिल्कुल सही है, आदेश देने में और लिखित ऑर्डर आने में मुझे मालूम है वो प्रक्रिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसे मामलों में तुरंत होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन जी सबको, हाँ मैं जानता हूँ जी, हाँ जी वकील साहब। मेरा इसमें यही कहना है कि लॉ में एक कहावत है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक वो हमेशा निर्दोष होता है। तो आपको करना ये है कि अपना पुलिस का जो भी सिस्टम है वो स्ट्रांग बनाएं। तो सीसीटीवी फुटेज लगाएं ऐसी जगहों पे, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे, तब तक तो आप कोर्ट में प्रूफ सीधे कर नहीं पाएंगे। तो बेसिक यही है, बेसिस। लेकिन इस बार जो दिल्ली पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज जो चीजें लगे, कलेक्ट किए, एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, यथास्थिति बनाने को कहा गया। लेकिन मैं ये कह रहा था ये प्रक्रिया बहुत कई बार ऐसी दुखदायी हो जाती है, आदेश दे दिया जाता कोर्ट से और ग्राउंड लेवल 0 तक पहुंचने में वो 1 घंटे का जो डिले होता है उसमें दिक्कतें आती हैं और घर टूट जाते हैं। देखिए अतिक्रमण तो पूरे दिल्ली में है, एक स्पेसिफिक जगह पे जो हुआ है वो तो सबको पता है कि किस सेंस में हुआ है, किस लिए हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है। सर सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार कहाँ जागती है और कहाँ सोती है उनका मर्जी होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार कहीं सोती है और कहीं जागे रहती है। लेकिन हम जनता तो उसमें घुल पिट मर रहे हैं। सरकार भी चाहती है पहले मरने दो फिर हम आएंगे। मुझे टाइम दे 1 मिनट, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। कश्मीर फाइल जो है जानबूझ के कटवाया गया लोगों को। मैं बोलता हूँ अगर हिंदुस्तान का एक बच्चा भी मरता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सरकार उसमें पूरा हाथ होता है। और ये नहीं बोल सकते खाली मुसलमान का बच्चा मरे, हिंदू का बच्चा मरे, कोई भी बच्चा मरता है देश का, हमारा अनमोल है, हर बच्चा अनमोल है। और सरकार को चाहिए उस गाली नहीं दे रहा सरकार, गाली नहीं दे रहा, उसका जो है दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली का नहीं, जहाँ का हूँ कोई बात नहीं, देश का हूँ मैं, देश का हूँ, गाली नहीं दूंगा। वो बच्चा जहाँ का भी हो वो हमारा देश का है और उस बच्चे के लिए पूरा देश खड़ा है। और दूसरी बात में बोले नशा कम करा करो, सुनिए बात, हमारा देश में जो नियम कानून है वो पहले का बना, अंग्रेज का बनाया हुआ नियम कानून है और आज भी सरकार सो रही नियम को लेकर के। मैं आया जी जनाब, क्या नाम है आपका? शिवा नाम है मेरा। शिवा आ गया जी, क्या करते हैं शिवा? मैं सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ, तो मैं किसी मतलब पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता किसी में, बट सेकुलरिज्म के बारे में उन्होंने जो बोला था ना, बस मैं उनसे कह सकता हूँ कि अगर बाबा साहब ने नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, तो मतलब संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये देश ना कुरान से चलता ना गीता से चलता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं भी डिसिप्लिन फोर्स का पार्ट हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए पहले है, कोई भी कार्रवाई होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन से होगी। नो वन इज बिगर देन कॉन्स्टिट्यूशन। अंदर आइए और इनका सम्मान में ताली बजाई जानी चाहिए। मुझे मालूम, अच्छा बोले हो तुम भी, बढ़िया बोले, मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े लोगों के लिए सबक हैं, उनके लिए जो बहुत ताव में रहे, बहुत गुस्से में रहते हैं, उठ के चल देते हैं, उनके लिए सबक है ये कि बात शाइस्तगी से कही जा सकती है, बहुत इशारे से कही जा सकती है, सिर्फ वेट करने की बात है, सिर्फ वेट करने की बात है। और आपने जो जवाब दिया है वो कई लोगों पे भारी पड़ गया, कई लोगों पे भारी पड़ गया, जो रोज बोलते होंगे उन पर भी भारी है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये मुल्क में
आइन, कॉन्स्टिट्यूशन आगे है और सर्वोच्च आगे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के इंसान को किसी की भी दिक्कत है ना, आप संवैधानिक के रूप में दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई के हिसाब से और संविधान के हिसाब से आप अपनी बात को मैं कह आपसे सकते एक हो। बात कहता हूं, अगर उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है तो उसका सम्मान करना पड़ेगा आपको। आप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने नी ऐड किया, मतलब बाबा साहब ने नहीं किया उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कर दिया, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप तो डबल गेम खेल रहे हो ना। बिल्कुल। मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मतलब कोई प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह हो, मोदी हो, तो हम चाहे कोई भी हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो एक इतने बड़े पद पे है कि हमारी कोई औकात नहीं है। और मैं एक बात कहूँ आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। शिवा, आप बहुत हकदार हैं सामने बैठने के। जाइए शिवा, जाइए। बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी धीरे से और बड़ी गंभीर बात कह के चले गए। हल्ला मचाने की जरूरत नहीं होती है त्रिवेदी जी, हल्ला मचाने की त्रिवेदी जी जरूरत नहीं है। हल्ला मचा के और आपने अपनी बात को छोटी कर लेते हैं। बड़ी शाइस्तगी से वेट किया, धीरे से हाथ उठाया, मैं गया इनके पास, इन्होंने कहा कि कोई इंदिरा जी ने जब के समय में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, वी शुड रिस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, और अगर आप हटाएंगे तो तब भी हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन एक लॉजिक बताएंगे। जब आप लॉजिक बताएंगे, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, हटा लीजिए आप, हम सारे लोग मान लेंगे। लेकिन रुकिए, हमने नहीं हटाया तो कहा, हमने कहा कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए अंतिम सांस तक, और यही इस देश का सबक है, यही इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। नमस्ते माता जी, बहुत दिनों बाद आई आप। मैं तो खाना ही नहीं हजम हो रहा था, आप कहाँ थे? कहाँ थी आप? पता नहीं था, आप यहाँ से लखनऊ तक जाते हैं, हम आपके पीछे पीछे चले जाते हैं अपने घर, लेकिन आपकी मुलाकात वहाँ तक नहीं होती। पता चलता आप निशादगंज तक आए और हमने कहा शायद आप दोबारा आ रहे होंगे। मैं आता हूँ, जरूर आता हूँ। नमस्ते साहब, ठीक है ना? अब तो रोजा तारीख कितने बजे है? घड़ी देखो क्या? अरे लाउड स्पीकर चलवाएं? नहीं सर, उसकी यहाँ पर सर कहना चाहूंगा, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं होती है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हर जगह चलता है। हमारे हिंदू भाई हमारे को रोजा भी मस्जिद में खुलवाते हैं, और जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो तिलक नगर आके देख लिएगा कि रामनवमी का जुलूस मैं निकालता हूँ, बजरंग बली का जुलूस निकालता हूँ, और मैं श्री राम बोलता हूँ, जय श्री राम। बजरंग बली मैं बोलता हूँ, आप लोग जरा बोल के दिखाइए। अली रुको। अरे तुम अकेले कैसे चले जाओगे बोल के? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कैसे अकेले बोल के निकल जाओगे? ना। तो बोलते हो हर जगह जाके। मैं तो इन भाइयों से कह रहा हूँ ना कि मोहब्बत वाला करिए। सुनिए हुजूर अली, सुनिए। कभी कभी कुछ चीजें घिस के तब रंगत आती है। हिना एक दिन में थोड़ी ना, जब घिसी जाती है तब रंग लाती है। वेट करिए जी, मैं आया जी। आज यहाँ बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, किस हिंदू ने आज तक ताजिया के जुलूस में पत्थर चलाए हैं? किस हिंदू ने चलाए हैं? ठीक है, आप करते हैं, ठीक है, आप जैसे भी लोग हैं उस धर्म में, आप जैसे लोग हैं उस धर्म में, जिस वजह से ये एकता भी है, वरना यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होता दोनों तरफ से। राइट, मैं देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने आज आपको चुना है जी। देखो, मतलब ये कह रहे हैं कि मुसलमान भी नहीं चलाएं, बट आप इतिहास देखो ना, मतलब जो कंडीशन मुसलमानों की अभी है, वो कंडीशन पहले मतलब हजारों साल तक दलितों के साथ थी, और वो वही अपर कास्ट मतलब हिंदू थे जो उन्होंने के साथ हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, मतलब हाँ, मतलब यही फैक्ट्स है कि जो मुसलमान। मैं आप कहने में लड़खड़ा गए, मैं बोल देता हूँ, कोई नहीं, ये कोई